जय माता राम। आइए आज हम लोग बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और भचक्र में हमारे पास कुल 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं 9 ग्रहों और 12 भावों के विभिन्न संयोगों से विभिन्न प्रकार के योगों का निर्माण होता है, जिसमें से एक योग है गज केसरी योग। गज केसरी योग हमारी कुंडली में बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक है और बहुत ही शुभ योगों में से एक है। गज केसरी योग अगर मजबूती से बन रहा है तो यह जातक को निश्चय पूर्वक महान बनाता है, उसे महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए जानते हैं गज केसरी योग बनता कैसे है। तो गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु के संयोग से बनने वाला एक योग है। चंद्रमा और गुरु के संयोग से बनने वाला एक योग है और अगर ये योग मजबूती से बन जाए तो जातक निश्चयपूर्वक बहुत महान व्यक्ति बनता है। आइए पहले समझते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है। जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र स्थान में हो, जब चंद्रमा और गुरु अगर एक दूसरे से केंद्र स्थान में होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन हम इसको कैसे जानेंगे हमारी कुंडली में कि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र स्थान में हैं? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होने चाहिए कि कुंडली में केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से 4 केंद्र भाव होते हैं। ये पहला भाव केंद्र भाव में आता है, इसके बाद ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा भाव हमारा केंद्र भाव है, 5वां, 6ठा और फिर ये 7वां भाव केंद्र भाव है, 8, 9 और फिर ये 10वां भाव हमारा केंद्र भाव है। इस प्रकार से ये कुल 12 भावों में से 4 भाव हमारे केंद्र भाव होते हैं, 1, 4, 7 और 10वां भाव। तो अगर चंद्रमा और गुरु की गिनती की जाए, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर चंद्रमा हमारा पहले भाव में बैठा है, अगर चंद्रमा हमारा यहां बैठ जाए तो अगर हम यहां से गिनती करें 1, 2, 3, 4 और गुरु हमारा चौथे भाव में आ जाए तो चंद्रमा से गिरने पर 1, 2, 3, 4 हमारा चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र भाव में होंगे, तो यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण करेगा। या अगर गुरु हमारा 7वें भाव में बैठ जाए, या अगर गुरु हमारा 10वें भाव में बैठ जाए और चंद्रमा हमारा हो अगर पहले भाव में और गुरु इन 4 में से किसी एक भाव में आ जाए तो यहाँ पर चंद्रमा से गुरु केंद्र भाव में माना जाएगा। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपका चंद्रमा दूसरे भाव में है, चंद्रमा आपका दूसरे भाव में है तो गुरु को कहाँ होना चाहिए गज केसरी योग निर्माण के लिए? इसके हम फिर दूसरे भाव से गिनना चालू करेंगे, 1, 2, 3, 4। अगर गुरु हमारा पंचम भाव में आ जाए या 5, 6, 7 अष्टम भाव में आ जाए, 8, 9, 10 या 11वें भाव में आ जाए तो हमारे गुरु और चंद्रमा मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। अब यह योग कहाँ बन रहा है, इस बात पर इसका फलित निर्भर करता है। चंद्रमा और गुरु की अलग अलग स्थितियों के हिसाब से गज केसरी योग कमजोर या मजबूत हो सकता है। अगर चंद्रमा हमारा केंद्र भाव में है और उस दशा में गुरु भी हमारा केंद्र में हो जाएगा, तब हमारा जो मजबूत गज केसरी योग है वो केंद्र भाव में बनेगा। अगर गज केसरी योग हमारा केंद्र भाव में बन जाएगा तो वह एक मजबूत गज केसरी योग कहलाएगा। अगर गज केसरी योग में कोई एक ग्रह हमारा त्रिकोण भाव में बन जाएगा या चंद्रमा उच्च का हो जाए, गुरु उच्च का हो जाए या गुरु अपनी मित्र राशि में चला जाए, ऐसी दशा में मजबूत गज केसरी योग का निर्माण होता है और ऐसा व्यक्ति अपने समाज में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करता है। केवल धन की ही दिशा में नहीं बल्कि मान सम्मान से भी वो बहुत उन्नति करता है, वो ज्ञान से भी बहुत उन्नति करता है, वो समाज में हर तरह से एक सम्माननीय व्यक्ति बन जाता है। किंतु अगर हमारा गज केसरी योग कमजोर हो जाए तो उस कमजोर गज केसरी योग के क्या कारण हो सकते हैं? चंद्रमा अगर हमारा अस्त हो जाए या गुरु अस्त हो जाए, चंद्रमा या गुरु नीच राशि में चले जाएं, शत्रु राशि में चले जाएं, उस कंडीशन में, या चंद्रमा और गुरु हमारा उच्च राशि में न जा कर के
नीच राशि या 6, 8, 12 में चले जाएं, उस कंडीशन में यह गजकेसरी योग कमजोर हो जाएगा और कमजोर हो जाने पर यह गजकेसरी योग पूर्णतः फलित नहीं कर पाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में गजकेसरी योग है पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि आपको पहले यह जांचिए कि क्या आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो क्या वो मजबूत है। अगर मजबूत नहीं है तो क्या चंद्रमा और गुरु पीड़ित अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, 6, 8, 12 में है, या नीच है या शत्रु राशि में है, तो ऐसी दशा में गजकेसरी योग पूर्णतः फलित नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा या गुरु की दशा अंतरदशा आने पर कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। अगर आपको गजकेसरी योग का पूर्ण फल लेना है तो आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, मांस मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव को सोमवार के दिन दुग्धाभिषेक अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है और गजकेसरी योग का हमें काफी हद तक फल मिल सकता है। आगे फिर बात करेंगे। जय मां।